हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या वो कहा जा रहा है आपसे? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखो एक ग्रास फील्ड है, देखो स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड मतलब वहां पर घास उगी हुई है। कॉर्नर पे पेग मतलब खूंटा होता है, खूंटा मतलब जहाँ पर बांधने का रहता है ना, गाय ढोरों को बांधते हैं, ठीक है, जानवरों को बांधते हैं। तो खूंटे पे कॉर्नर पे है वो आपका पेग और उसको बांध दिया गया है, ठीक। क्यों? कोई रस्सी होगी जिससे बांधा गया होगा, तो रस्सी कोई लेंथ होगी, वही दी है। और जो साइड है किसकी, इस फील्ड की, स्क्वायर फील्ड की, वो कितनी है? ये अगर स्क्वायर फील्ड की अगर लेंथ माना जाए, में से लेंथ कितनी दी है आपको? 15 मीटर, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड ही है। बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो इसकी रोप है, तो रोप की लेंथ कितनी है? चलो मैं लिख भी लेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करते हो। लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर दी गई है, ठीक है ना। एंड साइड ऑफ योर स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, साइड ऑफ फील्ड ग्रास फील्ड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना 15 मीटर, ठीक है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको ऐसा एरिया निकालना है फील्ड का जिस एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। ग्रेज मतलब चर सकता है, सीधी बात है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वही कहावत यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो ये जो अगर हमने स्क्वायर फील्ड भी अगर मान लो ड्रॉ की, पहले चेंज कर लेते हैं, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पर सब जगह घास है, यहाँ पर वो बेचारा अपना घोड़ा चर सकता है, तो यहाँ पर उसको बांधा हुआ था। और अगर वो ज्यादा ही आगे आगे जाने की कोशिश करेगा, जितना रोप होगा स्ट्रेच हो जाएगा। कितना है? 5 मीटर। तो ज्यादा वो ऐसा जा सकेगा है ना, इतना इतना ग्रेस कर सकेगा, क्योंकि जो लाइन है ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, इतनी ही स्ट्रेच हो सकेगी, है ना। इधर जा सकेगा, इधर जा सकेगा, इधर जा सकेगा, इधर जा सकेगा, ऐसे इतना ही खा सकेगा वो, है ना। मतलब ये एक सेक्टर जैसा दिख रहा है आपको, इतना बट सेक्टर, सही है। और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर आपका? इसको इरेज कर देते समझाने के लिए। बताओ, अगर इस एरिया इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है पूरा, तो कैसे निकालोगे? ये तो 90 डिग्री आपको दिया है एंगल, है ना, ये 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल है ना। स्क्वायर इज 90 डिग्री एट कॉर्नर्स। ये सेक्टर, इस सेक्टर जितना वो खा सकता था वो निकालना है। देयरफॉर हम डायरेक्ट शुरू हो जाते सर। जो रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ रोप मतलब ये रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, रेडियस होगी ना आपका। इस केस के लिए 5 मीटर रहेगी, है ना, समझ रहे हो। और ये जो योर लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड की साइड वो 15 मीटर दी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बस एरिया ऑफ फील्ड that your horse can graze, क्या आ जाएगा? वही अपना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 5 मीटर एंड एंगल 90 डिग्री, राइट। ये रहेगा, समझ लो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू दी है क्या? जो दी है वो लेना है। कितना दिया है? 3.14 इंटू रेडियस क्या आपका 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर है ना, सही है। ये आएगा 1/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर आपका? ये देखो, ये आएगा 25, तो 3.14 अपॉन 4 इंटू 25, सही है। अब 25 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से डिवाइड कर लो, आपको एरिया मिल जाएगा। पर किस में मिलेगा एरिया? मीटर स्क्वायर में मिलेगा,
ठीक है, अब उतना करोगे कि करके दो, चलो कर लेते हैं। 25 4 जा 100, कैरी कैरी 3, 25 3 जा 75 प्लस 3 78, ये ऐसा आने वाला है 78.50 अपॉन 4, अब 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, फिर 2, 4 6 जा 24, 10, फिर 2 5, यही आएगा। तो वही एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, ये पूरा लिखना, नहीं तो शॉर्टकट करो। जो बच्चे शॉर्टकट करेंगे लिखते हो तो उनको मार्क्स भी शॉर्टकट ही मिलेंगे। मीटर स्क्वायर, ठीक है, 19.62 625 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो खा सकेगा, ग्रेज कर सकेगा, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई। चलिए नेक्स्ट आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन पूछा सेकंड वाला, ये वो आपका फर्स्ट था, हमने जो सॉल्यूशन शुरू किया था फॉर, ये तो गिवन था, ये तो पूरा गिवन लिख लेना गिवन, और जो सॉल्यूशन शुरू किया था ये सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए सॉल्व किया, ठीक है। सेकंड, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, मतलब अगर आपकी जो रोप है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाती तो एरिया बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता, मान लो इतना, है ना, ये 5 ये 5 ये 5, तो ये इतना टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बचा हुआ 5, टोटल 15, ठीक है, तो बढ़ जाएगा, तो बस उसका निकालो। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ 10 मीटर रेडियस एंड थीटा इज 90 डिग्री, कितना आएगा, थीटा अपॉन, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर चल रहा है ना, फॉर्मूला में से फिर से लिखना चाहिए जिससे गलती ना हो, तो ये आ जाएगा आपका 19 अपॉन 360 इंटू पाई, आपको 3.14 दिया है, रेडियस आपका 10 है क्योंकि 10 बढ़ गया है, अभी तो सिर्फ एरिया फील्ड रेडियस जितना 10 रेडियस रहेगा तो कितना आएगा वो निकालना, इंक्रीज नहीं निकाल रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये काम में आएगा इंक्रीज निकालना, तो ये आएगा आपको 1/4, फिर से ये 100 इंटू 3.14, तो 3.14 इंटू 100 आ जाएगा 314 अपॉन 4, डिवाइड करो कितना आएगा, $78.5, तो ये मीटर स्क्वायर, फिर रेडियस 10 एंड एंगल 90 डिग्री, इतना आ गया आपका, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन माइनस करना, इंक्रीज निकालना, छोटा माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज मतलब देखो ग्राफ में दिखेगा आपको डायग्राम में, एरिया इंक्रीज मतलब इतना, ये एरिया बढ़ा हुआ है ना, तो टोटल इसका एरिया निकालना पड़ेगा माइनस ये करना पड़ेगा फर्स्ट वाला, सेकंड होगा मतलब टोटल, तो ये मिल जाएगा शेडेड पोर्शन, सही है, बस वो माइनस कर लो। Therefore, area increase equals to area with radius 5 10 minus area with radius 5, क्या था एरिया विथ रेडियस 10 78.5 माइनस, और ये कितना 19.625, चलो सॉल्व करो, अब ये तो आना चाहिए, आपको ना समझ में आए तो कभी भी हमेशा, चलो डेसिमल का मैं बता देता हूँ, ये है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, ऐसा आप सब्सट्रैक्शन करते हो, पहले हमेशा बड़े में से छोटा माइनस कर लो, फिर साइन अकॉर्डिंगली दे दो, यहाँ पर बड़े का साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आने वाला है, ठीक है। अब अगर यहाँ कुछ नहीं है आगे तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, याद रखो, अब 0 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 3 गए 7, 15 में से 7 गए 8, फिर देखो 18 में से 10 गए 8, 7 में से 2 गया 5, तो आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया इंक्रीज्ड, एरिया इंक्रीज या इंक्रीज इन एरिया ऐसा लिखना है, व्हेन रेडियस या रोप की जो लेंथ है
इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर। सिर्फ उसको वर्डिंग में लिखना है। अब वर्डिंग में तो आपको ही लिखना पड़ेगा, सारा में स्पून फीडिंग नहीं करेंगे ना। थोड़ा तो आपको माइंड को कुछ काम, अगर मैं पूरा लिख दूंगा तो बस फिर आप कुछ करोगे नहीं। बट एक्टिव मेमोरी में कब आएगा आपकी, जब आप खुद लिखना शुरू करोगे, खुद सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, फिर लास्ट में इतना लिखना है, इंक्रीज इन द grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter is 58.875। ठीक है, और area of the part of the field that horse can graze is 19.625 मीटर स्क्वायर। हमेशा ये मत भूलना, बच्चे हमेशा ये भूल जाते हैं, यूनिट भूल जाओगे, 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, यूनिट लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट हो आप स्क्रीन पॉज करो, सोचो क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। मतलब गिवन पता होना चाहिए, क्या फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए, कुछ ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने को। एटलीस्ट गिवन और क्या पता करना है ये देखो, सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ रॉन्ग हो रहा है, या अगर आंसर सही आ रहा है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सकता है मैं शॉर्टकट मेथड कर लूं, हो सकता है आप शॉर्टकट मेथड कर लो, है ना, या आपका कोई थॉट प्रोसेस अलग हो, मेरा कोई अलग हो, राइट। तो चलिए फिर, हाँ क्या कहा गया, अ ब्राउच इज मेड विथ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर से देखो इस टाइप का कुछ ब्राउच बनाया गया। ब्राउच समझते हैं ना, बालों को नहीं, हाथी शर्ट वगैरह पे लगाते हो या कोई ड्रेस पे लगाते हो, और क्या रहता है शायद लेडीज जो भी होता होगा भगवान जाने मैंने तो सुना है, कभी लगाया नहीं। चलो, अ ब्राउच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, है सर्कल फॉर्म में बनाया आपने विद डायमीटर। इसकी डायमीटर जो दी गई है, चलो देखो गिवन दिया है आपको डायमीटर, तो पहले गिवन लिखना चाहिए हमेशा, सॉल्यूशन एज ऑब्वियस आप लिखते ही। और डायमीटर दी गई है आपको 35 मिलीमीटर, एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर मिलीमीटर अगर डायमीटर तो रेडियस 35/2 mm हो जाएगा। सही है ना, अब इसको फ्रैक्शन में क्यों करते बैठना, जब काम आए तब देख लेंगे। नेक्स्ट, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग। देखो आपने एक सर्कल बनाया है, पहले तो समझो, एक सर्कल बनाया गया है और डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए, तो एक जो वायर है वो सर्कमफरेंस के लिए यूज होगा। सही है, पहला तो जो वायर है वो सर्कमफरेंस बनाने के लिए, फिर डायमीटर्स बनाने के लिए यूज होगा, है ना। तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो 5 मतलब टोटल जो वायर लगेगा आपको क्या, तो यहाँ लिखा भी है, फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो वो क्या रहेगा, सर्कमफरेंस प्लस 5 डायमीटर्स की लेंथ, तभी तो बनाया ना, ये तो अंदर डिजाइन बनाया। ठीक है, ये सिर्फ डिजाइन बनाया गया, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बोला भी नहीं गया। ठीक है, 10 पार्ट्स बना दिए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोला गया। ये वायर अलग है और ये जो आपको दिख रहा है स्पाइरल्स बनाया है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया, ये अलग है, अलग कोई मटेरियल का यूज हो। ठीक है, बस फिर हमको अगर फर्स्ट सॉल्व करना है, फर्स्ट है ना, सर्कमफरेंस ऑफ योर सर्कल कितना आएगा, 2 पाई आर, ये होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर दी हो तो वो रखना है, नहीं तो स्टार्ट में ही कर दिया गया था, अगर नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, इंटू रेडियस क्या है आपका 35/2। सही है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 22/7 इंटू, अब 35 से ये भी कटेगा ना, फिर क्यों लिखना है, ये 7 5 और 22 इंटू 5 क्या रहेगा 110, मिल गया सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, बट ये किस में आएगा, एमएम में आएगा। सही है ना, सर्कमफरेंस ऑफ योर सर्कल इज 110 mm। सर्कमफरेंस भी लेंथ होता है इसलिए mm लगाया, ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पे mm स्क्वायर कर देंगे, ये एरिया नहीं है लेंथ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ सर्कमफरेंस, उसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, फिर
और टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड क्या रहेगा, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर। 5 डायमीटर्स की लेंथ आएगी ना, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, राइट। लिख लो यहाँ चाहो तो, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। चलो सर्कम्फरेंस क्या है आपका 110 mm प्लस 5 इंटू डायमीटर। डायमीटर्स की लेंथ कितनी दी है, 35 दी है ना, डायमीटर तो 40, तो लगा लो 35। तो ये कितना होगा 110 प्लस 5 5 25 कैरी 1 2 15 प्लस 2 17 है ना। तो ये कितना बन जाएगा 285 mm। तो 285 मिलीमीटर मिलेगा आपको क्या लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पाउच। ये पूरा टोटल लेंथ भी ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखा है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आ गया, बस अब ये फिर से इतना लिख लेना, ये वाला है ना, इसको फिर से यहां पर लाकर लिख लेना, ठीक है। मैंने उठाकर रख दिया है, आप मत करना, और बढ़िया से ब्रैकेट बना लेना। हम ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, हम आंसर हाईलाइटेड होते हैं, ये चेक करो ये चेक करो, बीच का आप ज्यादा ध्यान मत दो, है ना। तो चलो अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है हमसे, देखो मैं गैप दे रहा हूं, आपको भी लिखते हो गैप देना चाहिए। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रांच, ये सेक्टर है, ठीक है। अब मुझको बताओ, अगर 5 डायमीटर्स आपने कर दी तो टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे 10। उसने नहीं भी बोला हो तो 10 लेंगे, तो 10 पार्ट्स है, तो 10 सेक्टर से इक्वल सेक्टर से 10 था। जब देखो हमारा जो मैं सिर्फ एक ही बताओ, ऐसे 10 है तो टोटल 10 है, तो ये जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स में टोटल होता है 360, तो उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, है ना। तो यहां लिखोगे पहले एंगल ऑफ ईच सेक्टर, वो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 10। जितने सेक्टर्स रहेंगे ना उससे 360 को डिवाइड कर देना चाहिए। 8 सेक्टर है, 8 से डिवाइड करो, 10 सेक्टर से 10 से डिवाइड करो, बट इक्वल सेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ इक्वल हो रहे हैं, ठीक। और इक्वल ही हो गया 5 अगर आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। बस आपका थीटा क्या मिल जाएगा इस केस में, थीटा एक सेक्टर के लिए 36 डिग्री, ये याद रखना, बच्चे यहाँ गलत कर। बस अब एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या रहेगा, सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रख दो वैल्यू, थीटा क्या है 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको कहा गया है 22/7 लो, रेडियस क्या है इसमें दिया है ना 35/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार ले लिया, सही है। अब ये 7 1 7 7 5 कटा, 36 1 36 36 10 सही है। फिर एक यहां पर भी काट दो, 2 5 2 5 7 क्यों काटा, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए। फिर 2 ये 22 भी कट जाएगा, 11 आ जाएगा। देखो मैं एक साथ में कट करो, आप थोड़ा थोड़ा कट करना चाहिए, तो गड़बड़ आपको याद नहीं रहेगा कहाँ गया रहेगा 1 1 11 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन नीचे रहेगा 2 इंटू 2, 1 में ले नहीं रहा हूं, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना है। 11 5 देखो पहले ये आएगा 35, सही है, ये आएगा 4, 11 इंटू 35 कर लो, या तो 4 से डिवाइड कर दो, 11 से करो, सबसे बढ़िया है 11 से कर लो। 55 कैरी 5 33 प्लस 5 38 अपॉन 4, अब 38 अपॉन 4 को 38 385 अपॉन 4 आंसर, डिवाइड करो, सही है। तो ये आया आपका एरिया ऑफ वन सेक्टर, सही है। इसको भी ब्रैकेट करेंगे। अब ये एरिया है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मिलीमीटर में लेंथ दी है।
एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउच, ईच सेक्टर निकल लिया, वन सेक्टर मतलब ईच सेक्टर, तो ये सेकंड हुआ। मेन आपका आंसर हुआ ये सेकंड का आंसर। वापस से आंसर लिखना है, ये तो सॉल्यूशन था। देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउच इज, ऐसा लिखना है जो आया वो। फर्स्ट के लिए आंसर कैसे लिखोगे, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज, ऐसा लिखना है, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, खुद सॉल्व करके देखो, थोड़ा थ्योरी ज्यादा लिखो, ठीक है। थ्योरी लिखना चाहिए तो मार्क्स मिलेंगे। मैं थ्योरी थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि फोकस हो सॉल्यूशन के ऊपर। Now next question is 10th question. An umbrella has 8 ribs. Ribs मतलब उसके टुकड़े ऊपर से रहता है ना ऐसा, ये वाला, ये रिब्स जो हमारा कहा गया है, ये वाला एक एक पार्ट नहीं है ऐसे, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ऐसे 8 है। ऊपर से टॉप व्यू दिखाया भी गया है, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। रिब्स मतलब उसको, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, एक फ्लैट सर्कल अगर उसको मान लिया जाए, चलो एक फ्लैट सर्कल अगर मैं मान लो उसको, ये फ्लैट सर्कल मान लो, तो 8 पार्ट्स बने हुए उसमें, है ना। तो मान लो ये मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। वैसे तो 8 का जरूरत, मतलब ड्रॉ करने की स्पेशली जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर ले रहे हैं। ये 4 हो गए, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा बट मान लो। हो गए 8 पार्ट। कितने पार्ट्स हो गए, देखो ज्यादा हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल मानने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने उसको ऐसे ड्रॉ किया। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब एरिया फाइंड आउट करना, 2 रिब्स कौन, देखो रिब्स मतलब ये जो तार रहता है ना, तार, इसको रिब्स कहा गया। 8 रिब्स मतलब 8 ऐसे तार है, ठीक है। तार जो वायर होता है, जो कॉर्ड होता है, कड़क, जिसपे वो कपड़ा झूलते होता है, झूलता होता है, या फिट, पहले तो फिट रहता है, बाद में फिर झूल जाता है अपने से, ठीक है। तो बस ये 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, ये एक रिब है, ये एक रिब है, इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक सेक्टर, तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो रेडियस पता चाहिए और एंगल पता चाहिए, ठीक है ना, थीटा और रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस दिया है कि हाँ, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, तो बस गिवन लिख लेना, हम लिख रहे हैं गिवन, रेडियस दिया आपको 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखो, एंगल बिटवीन द एरिया, ऐसे लिखिए, एंगल बिटवीन 2 रिब्स, ठीक है, रिब्स बराबर 2 एंगल, एंगल बिटवीन 2 रिब्स क्या आएगा, टोटल एंगल है आपका 360, मैंने बताया था जितने पार्ट्स होते हैं उससे डिवाइड करो, यहाँ पर 8 पार्ट्स पड़े, 8 से डिवाइड कर दिया आपने, 360/8 ये पार्ट आ जाएगा, सही है ना। तो ये कितना होने वाला है, 45, राइट, 45 डिग्री, और ये एंगल को हमने थीटा कंसीडर करा है, एक सेक्टर, राइट। बस अब निकाल लो एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equals to theta upon 360 into pi r square, सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा ना, लगाओ, थीटा क्या है 45/360 इंटू पाई, आपको जो दिया गया है वो लेना है, नहीं दिया होगा तो 22/7 लेना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही कहा गया है। रेडियस आपको कितनी दी गई है, 45 ही दी गई है, राइट। बस काम हो गया हमारा, सॉल्व करो इसको, ये कितना आएगा 8, राइट।
2 4 सा 2 11 सा, सही है। बस अब इसको सॉल्व करना है। आंसर क्या, 11 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 7, 45 का स्क्वायर। हमने वैदिक मैथ्स का वीडियो जाकर देखो, वहां पर मैंने शॉर्टकट बताया है कैसे सॉल्व करते हो। तो 4 इंटू 5 20 25, ये स्क्वायर आ जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। और अब 4 इंटू 7 ही रखते हैं, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले 4 से डिवाइड करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे, जिससे इजी हो। 4 से डिवाइड करना इजी है ना, क्योंकि फिर 4 7 अगर कर दोगे तो 28 आ जाएगा, 28 से आपको डिफिकल्ट जाएगा। अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो अब ये आपके जिम्मे है, पहले 4 से डिवाइड करो, फिर 7 से करो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आंसर क्या आएगा ये आपको निकालना है, ये होमवर्क है, कैलकुलेशन आपको दी है। पहले 4 से डिवाइड करो, 7 से, डेसिमल बेसिक आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वही वापस कॉपी करके डाल लेते हैं। बस ये यहाँ रहेगा आपका एरिया, मतलब फिर से लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा फिर से लिखना है। जो भी आंसर आएगा बस उसको ब्रैकेट कर लेना, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फिर सही है, ग्रीन में ब्लैंक आपको भरना है, आपको सॉल्व करना है। सारा मैं करूंगा तो आप क्या करोगे, दिमाग चलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आंसर लिख देते हैं, तो फिर बच्चे बोलेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 795.53 समथिंग कुछ आंसर आएगा, डिपेंड करता है आप कितना आगे तक डिवाइड करते हो, वो इतना आएगा, ठीक है। डिवीजन आपको आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है, फिर से स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो, गिवन वगैरह देखो, क्या करना है फाइंड आउट करके देखो, ठीक है। चलो चेक करो आंसर आएगा, चेक कीजिए आंसर सही आएगा। देखो हमको क्या कहा गया है, कार हैज 2 वाइपर्स, वाइपर्स समझते हैं ना, जो पानी पूछता है सामने कांच का, बारिश आती है तो। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर्स स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। देखो अगर आपका, मैंने ऐसे मान लिया कि ये आपका कांच का ये था ब्लेड, कांच था, और आपने 2 वाइपर्स लगाए हैं, ठीक है, 2 वाइपर्स लगाए हैं, तो एक वाइपर देखो ऐसा होगा, ठीक है। सेम दूसरा वाइपर हमने यहाँ पकड़ लिया, ये होगा। अब वो ऐसा ऐसा घूमेगा ना, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, तो सही है। तो ये यहाँ तक घूमेगा मान लो, और जो सेकंड वाला है वो यहाँ तक वाइप करेगा, सही है। और एंगल कितना दिया, जितना वाइप कर सकता है वो कितना दिया, 115 डिग्री, 115 डिग्री। इतना एरिया करेगा, वो घूमेगा ना ऐसा, थोड़ा नीचे जाएगा, सही है, थोड़ा इक्वल आएगा। 2 है, और हमको क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप, एक स्वाइप पूरा कर लेते हो कितना होता है, तो बस एक एरिया निकाल लो, तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल एरिया स्वीप इन sweep of the blade, total area clean at each sweep, है ना, total area at each sweep, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 इंटू एरिया स्वीप बाय 1 वाइपर, राइट है, इन 1 स्वीप, 1 स्वीप। अब स्वीप की जगह लिख सकते हो क्लीन, क्लीन पूछा है ना, एरिया क्लीन, यहाँ पे टोटल एरिया क्लीन बाय एट ईच स्वीप, ये लिख लेना पूरा, ठीक है। मैंने ढंग से नहीं लिखा है, पूरा अच्छे से लिख लेना, थ्योरी पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो 2 क्या रहेगा, एरिया ऑफ एरिया क्लीन इन 1 स्वीप बाय 1 वाइपर, क्या होगा, कितना होगा, ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ गिवन लिख लेना ऊपर, थीटा क्या है
गिवन, हमेशा हम गिवन ऊपर लिखते हैं ना। थीटा दिया आपको 115 डिग्री और रेडियस क्या दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वैल्यूज रखना शुरू कर दो। 2 इंटू थीटा है आपका 115 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू स्पेशली मेंशन की हो तो ले लो, नहीं की है तो 22/7। ये तो एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही दी गई, जो दी है वो लेना है। रेडियस क्या है 25 इंटू 25। ठीक है, कितना आएगा फिर आंसर? करो काटपीट, ये 11 हो जाएगा और ये कितना होगा 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा आपका 23। 72। ठीक है, और 23 से डिविजिबल है क्या? है 3 राइट। नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ये रॉन्ग हुआ मेरा, डिवीजन रॉन्ग कर दिया गलती से। कितना आएगा 5 6 जा 5 7 जा 35। ये इतना 5 7 जा 35 1 सही लिखा था मैं, कैसे रॉन्ग? ये इक्वल टू नहीं लेंगे, थोड़ा दूर लिखेंगे है ना। तो जो जो पहले है वो लिखो। 25 का स्क्वायर 625। अब जो काटपीट हो सकती है कर लो। 23 3 जा 72 नहीं होता है, 4 जा करूंगा तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो ये कटता नहीं है। ठीक है, और कोई नंबर है क्या 23 को भी कट कर दे और 72 को भी कट कर दे? नहीं, क्योंकि 23 जो है वो प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं। तो अब आपको प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर। तो मैं अब 23 इंटू 65 कर लो, 625 करो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसा करोगे 625 इंटू 23 23 5 जा 115 होता है तो ये आया 5, ये 11 हुआ राइट। फिर 22 जा 23 2 जा 46 प्लस 11 57 कैरी 4 23 6 जा कितना होगा, इसमें 23 मिला लेना जल्दी से, नहीं आया तो 138 प्लस 4 142। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 14275 इंटू 11 अपॉन 72। 4 से अगर डिविजिबल होता तो हम करते, पर यहाँ पर 4 से डिविजिबल नहीं है। ऊपर कुछ 4 आता तो 72 को डिवाइड कर देते, 2 का कुछ आता उससे कर देते, नहीं है। ठीक है ना, फिर करो और आगे। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 55 कैरी 5 77 प्लस 5 82 कैरी 8 फिर 22 प्लस 8 30 कैरी 3 44 प्लस 3 47 कैरी 4 फिर 11 प्लस 4 15 अपॉन 72। देखो इस तरीके से करोगे। लास्ट केस में मैंने आपको नहीं बताया था कैसे करना है, पर अभी थोड़ा बता रहा हूँ, वो बहुत ही बेसिक था। अब आप डिवीजन शुरू कर दो। 157,025 72 से डिवाइड करो, 2 जा आएगा ना, 2 जा कर दो, माइनस है ना 3 113, अब ये 0 आया। और अब अगर मैं 2 जा करूँ अभी तो आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि वो तो 144 होता है, तो 1 जा करना पड़ेगा। सही है, माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये आएगा 868। सही है, अब ये 2 नीचे आएगा। चाहो तो सारा ही ले सकते थे, मैंने इतना लिया, फिर हम इसको लेंगे। सही है, देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। मुझको लगता है फिर ये 9 जा आना चाहिए, 9 जा है ना, 9 जा करेंगे क्योंकि 10 जा तो 720 हो जाएगा। फिर 9 जा कर देंगे कितना आएगा 9 2 जा 18 कैरी 1 और 64 आ जाएगा राइट। हाँ हो गया काम। फिर ये 12 में से 8 गए 4, 8 में से 5 गए 3, ये तो 0 आने वाले, 5 नीचे आ गए है ना। अब ये कितना होगा बताओ, 720 का पता है 360, तो 5 से नहीं जाएगा 4 से जाएगा, तो 2194 तो आंसर आने वाला है। ठीक है,
4 से 360 से छोटा है नहीं है तो 4 से करना पड़ेगा। सही है। फिर सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 8 गए 7, 14 में से 9 गए 5, 57 बच गया आपका, है ना। अब आप डेसिमल दे दो और एक 0 ले लो। फिर से अब 6 या 7 से जाएगा, 360 और 140 कितना होता है 500, मतलब ये 6 से जाएगा। 6 से करो, 6 2 12 कैरी 1, 6 7 42 प्लस 143। सही है ना। देखो नहीं, और एक 7 लिख दो, 6 7 से भी दे सकते, 7 से दे सकते हो। देखो यहाँ से सब्सट्रैक्शन करना है, 72 से बड़ा आ जा रहा है तो फिर नंबर बढ़ा लो, 7 से कर लो, 7 से कर लो, 7 2 सही है। सब्सट्रैक्ट कर लो, ये 6 ये 6, ठीक है, ये 0। अब फिर से एक 0 ले लेना, फिर से 9 कर देना। अब आंसर आगे कुछ भी आए, अब 2 डिजिट तक कर लिया ना, बस सब्सट्रैक्शन अब क्यों लेना है ज्यादा। तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा 2194.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया वो स्वाइप क्लीन करेगा बाय दिस 2 वाइपर्स इन 1 स्वीप। ठीक है, क्लियर है। इतना याद रखना है, क्रॉस वेरीफाई कर लो आंसर सही आया या नहीं है। अब जो आंसर आ रहा है वो तो सॉल्यूशन सेट में आधा ही दिया है हमने, ऐसे पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन में निकाला है। आपके पास टाइम हो तो निकालो, नहीं तो ऐसा और रैशनल फॉर्म में रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी थोड़ी छोटी सी गलती हो गई, इसलिए हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये 3 है और हमने 2 ले लिया था, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, 3 था, बस 11 से मल्टीप्लाई करना, उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये मैं आपको छोड़ता हूँ, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, चाहो तो सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 72 छोड़ दो, 72 छोड़ दो। तो अभी के लिए अभी सिर्फ बता देता हूँ कि इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा। 11 5 55 कैरी 5, 11 7 77 प्लस 5 8 ये आया है ना, 33 प्लस 8 कितना होता है 41। सॉरी क्या रॉन्ग किया मैंने, 11 5 55 कैरी 5, 7 फिर प्लस 5 आएगा ना, 72 आएगा, 82 आएगा, फिर 8 कैरी, अरे ऊपर वाला ये तो नीचे, हाँ ये तो सही है ना, ये तो सही करोगे, इसमें कोई गलती तो है ही नहीं। 11 5 55 कैरी 5, 11 7 77 प्लस 5 82 का 2 कैरी 8, 11 3 33 प्लस 8 41 कैरी 4, 11 4 44 प्लस 4 48 4 कैरी, 11 1 11 प्लस 4 15, तो ये आएगा 158125। ठीक है, इतना आएगा, बस डिवाइड कर लो आंसर मिल जाएगा। तो ये दिस इज रॉन्ग आंसर, सिर्फ वो एक इसकी वजह से रॉन्ग आ रहा है। तो डिवीजन में यहाँ पर ये 8 1 ले लेना और सॉल्व करो। डिवीजन इस तरीके का रहेगा, मैंने सिर्फ एक आपको अप्रोच बताया कि इतना बड़ा आप डिवीजन लोगे, एक एक करके देखना पड़ेगा, राइट। तो अब ये आपकी जिम्मे, आप इतना भी छोड़ दो तब भी आंसर सही रहेगा। सिर्फ एरिया है इसलिए क्या लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो वो भूल जाओगे। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है, मतलब कैलकुलेशन में लेंथी, वैसे तो सिंपल ही था, 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है।